हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं डॉक्टर सविता कलशन और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट 8 ऑफ PYQ सीरीज। क्वेश्चन नंबर 46, वेदरिंग ऑफ रॉक कैन कॉज ऑप्शन नंबर ए डेवलपमेंट ऑफ क्रैक्स इन रॉक, ऑप्शन नंबर बी लैंडस्लाइड, ऑप्शन नंबर सी चेंज इन टेक्सचर ऑफ रॉक स्ट्रक्चर। तो वेदरिंग ऑफ रॉक जो है बेसिकली क्या कॉज करता है? डेवलपमेंट ऑफ रॉक, दिस इज कॉल्ड फिजिकल वेदरिंग। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। देन ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, लैंडस्लाइड, वेदरिंग ऑफ रॉक लैंडस्लाइड कॉज करता है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। एंड ऑप्शन नंबर सी द चेंज इन टेक्सचर ऑफ रॉक स्ट्रक्चर। तो ऑप्शन नंबर सी इज द केमिकल वेदरिंग। So all the above are the correct answer. तो option number D is the correct answer of the question. A, B and C. Then next question देखते हैं, question number 47. Red tides are related to algal blooms. Then देखते हैं question number 48. Based on the L50 values, which of the following substances is the most toxic? According to L50 वैल्यू जो है, इनमें से कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो बहुत ही ज़्यादा और हाईली टॉक्सिक है? तो सबसे पहले अगर टॉक्सिसिटी की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा जो टॉक्सिक है वो है आपका डायोक्सिन। आफ्टर डायोक्सिन दिस इज़ द निकोटिन। निकोटिन के बाद आता है आपका लेड और लेड के बाद आता है आपका इथेनॉल। तो सबसे ज़्यादा जो टॉक्सिक है वो क्या है? डायोक्सिन। और LD50 का मतलब क्या होता है? जो 50% पॉपुलेशन को ख़त्म कर दे, किल कर दे, ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक होता है। तो क्वेश्चन नंबर 48 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ द ऑप्शन नंबर डी, डायोक्सिन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट EIA इज अ प्रोसेस ऑफ एग्जामिनिंग द एंटीसिपेटेड इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट of proposed project. Option number B, preparing EIA report. Then option number C, evaluating of EIA report by completely authority. And option number D, arriving at a decision with regard to establishment of project. तो EIA जो है ये इन्हीं सारी प्रोसेसेस से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका वो करेक्ट है। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट चेकआउट करता है, ये भी ठीक है। EIA रिपोर्ट प्रिपेयर करता है, इवैल्यूएट करता है EIA रिपोर्ट को, और पब्लिक रिस्पॉन्स का भी, पब्लिक रिस्पॉन्स टू द डिसीजन जो है ये भी करता है। तो ऑल दी अबव आर दी करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 49 का जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑल दी अबव। देन क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, द इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट आइडेंटिफिकेशन मेथड मैट्रिक्स, इट स्टैंड्स फॉर। मैट्रिक्स का क्या काम है बेसिकली? तो मैट्रिक्स क्या है? इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट में जो हम यूज़ करते हैं वो कौन सी मैट्रिक्स यूज़ करते हैं? लियोपार्ड मैट्रिक्स यूज़ करते हैं, जिसमें एक सेल होता है और उस सेल के अंदर क्या होता है बेसिकली? रॉज होती हैं और कॉलम होते हैं। तो रॉ जो है आपका रिप्रेजेंट करता है प्रोजेक्ट एक्शन को, ठीक है, प्रोजेक्ट एक्शन को बताता है, और जो कॉलम है वो आपका इन्वायरमेंटल कंपोनेंट्स को बताता है कि एयर, वाटर, फ्लोरा, फोना के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा है ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, ठीक है, जब हमने प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया या प्रोजेक्ट का जब स्टार्ट किया। तो रॉ बताता है प्रोजेक्ट एक्शन और कॉलम क्या बताता है? इन्वायरमेंटल कंपोनेंट, ठीक है। तो लियोपार्ड मैट्रिक जो है वो एक सिस्टमैटिकली लिंक करता है ईच एक्टिविटी को और चेकआउट करता है पोटेंशियल ऑफ इम्पैक्ट को। तो इसमें से देखेंगे ऑप्शन जो है, इट डिस्टिंग्विश बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इम्पैक्ट, नो। इट इज क्वांटिटेटिव इन नेचर, नो, दिस इज सेमी क्वांटिटेटिव इन नेचर एंड क्वालिटेटिव इन नेचर। ऑप्शन नंबर सी, इंश्योर काउंटिंग ऑफ इम्पैक्ट ओनली वंस, नो, इट इंश्योर द डबल काउंटिंग एंड ओवरलैपिंग इफेक्ट, ठीक है। देन ऑप्शन नंबर डी, लिंक द एक्शन एक्टिविटी ऑफ प्रोजेक्ट टू इम्पैक्ट। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका? लिंक एक्शन एंड एक्टिविटीज ऑफ प्रोजेक्ट टू इम्पैक्ट। द ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 50। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट इज इनैक्टेड एट द ईयर 1991। तो पब्लिक लाइबिलिटी एक्ट जो है वो आपका भोपाल गैस ट्रेजेडी 1984 के बाद आया था।
पब्लिक लाइबिलिटी है। देन क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। कंसिडर द बॉक्स मॉडल। बॉक्स मॉडल बताना है यहाँ पे, ठीक है। क्या क्या दे रखा है हमें? कंसिडर अ बॉक्स मॉडल फॉर अ सिटी ऑफ लेंथ। लेंथ कितनी दे रखी है? एल जो है हमारा 20 किलोमीटर दे रखा है, तो इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर में तो ये हो जाएगा 20,000 मीटर। वेयर द मिक्सिंग हाइट इन ऑफ एटमॉस्फेयर इज 800 मीटर। हाइट भी दे रखी है और आपका लेंथ भी दे रखा है। एंड द एवरेज विंड स्पीड है जो आपकी वो 5 मीटर पर सेकेंड है। इफ़ अ गैशियस पोल्यूटेंट इज एमिटेड इन द सिटी एट द रेट ऑफ 100 kg पर सेकेंड। तो फ्लो रेट भी दे रखा है, पोल्यूटेंट एमिशन दे रखा है। व्हाट विल बी द कंसंट्रेशन इन द एम्बिएंट एयर। तो कंसंट्रेशन फाइंड आउट करना है। तो कंसंट्रेशन का क्या फॉर्मूला होता है? कंसंट्रेशन इज इक्वल टू द एमिशन ऑफ पोल्यूटेंट डिवाइडेड बाय विंड स्पीड इनटू मिक्सिंग हाइट इनटू द लेंथ ऑफ द सिटी, ठीक है। तो आपको Q प्रोवाइडेड है, U प्रोवाइडेड है, H और L। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, 1250 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब। देन क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। कंटेक्स्ट ऑफ वेस्ट वाटर स्लज ट्रीटमेंट यूटिलाइजिंग एनारोबिक डाइजेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। एनारोबिक डाइजेशन की अगर हम बात करें, स्लज डाइजेशन में एनारोबिक डाइजेशन जब होता है, एनारोबिक जब ट्रीटमेंट करते हैं, तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है? तो ऑप्शन नंबर ए देखते हैं। एसिड फॉर्मिंग बैक्टीरिया आर रिलेटिवली टॉलरेंट टू चेंज इन टेम्परेचर। नो, दिस स्टेटमेंट इज पार्शियली ट्रू, नॉट कम्प्लीटली ट्रू। एसिड फॉर्मिंग बैक्टीरिया, ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है कि एसिड फॉर्मिंग बैक्टीरिया जो है आपका, तो जो आपका एसिड फॉर्मिंग बैक्टीरिया जो होता है ये पार्शियली जो है आपका ट्रू है। ऑप्शन नंबर बी देखेंगे। एसिड फॉर्मिंग बैक्टीरिया आर रिलेटिवली टॉलरेंट टू चेंज इन pH। दिस इज नॉट रिलेटिवली चेंज टू pH, दिस इज स्लाइटली बट नॉट मेजर शिफ्ट टू pH, ठीक है। देन ऑप्शन नंबर सी की अगर हम बात करेंगे तो मीथेन फॉर्मिंग बैक्टीरिया आर वेरी सेंसिटिव टू pH एंड टेम्परेचर। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। बहुत सेंसिटिव होता है मीथेन फॉर्मिंग बैक्टीरिया। ये सिर्फ जो है आपका pH रेंज 6.8 से 7.2 की रेंज में काम करता है, ठीक है। तो pH कितना रिक्वायर्ड है मीथेन फॉर्मिंग बैक्टीरिया को? 6.8 टू 7.2। और टेम्परेचर जो है ये मीजोफिलिक भी होते हैं और थर्मोफिलिक भी होते हैं। जो मीथेन बैक्टीरिया होते हैं उनको क्या बोलते हैं? मिथेनोजेंस बोलते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट है, तो pH और टेम्परेचर दोनों पे डिपेंडेंट है वो। इवन ऑक्सीजन कंसनट्रेशन ऑल्सो, कि ऑक्सीजन, नो ऑक्सीजन होनी चाहिए, एनारोबिक कंडीशन होनी चाहिए, जब भी मिथेनोजन बैक्टीरिया जो है वो काम करेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54। लाइम यूज्ड एज अ कोगुलेंट फॉर रिमूविंग फॉस्फेट ऑल्सो हेल्प इन स्ट्रिपिंग अमोनिया फ्रॉम म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर। तो असर्शन जो है वो आपका ठीक है। लाइम जो है हम यूज़ करते हैं फॉस्फेट रिमूवल के ट्रीटमेंट में, ठीक है। असर्शन ठीक है आपका। देन ऑप्शन रीज़न क्या कह रहा है कि लाइम इंक्रीज द pH, येस एग्जैक्टली, द ऑफ वेस्ट वाटर एंड कॉजिंग द सोल्यूबल अमोनियम आयन टू अमोनिया गैस। ये अमोनियम आयन को कन्वर्ट कर देता है किसमें? अमोनिया गैस में कन्वर्ट कर देता है एट वेरी हाई pH अबव 10.5। तो pH रेंज कितनी रहेगी? 10.5 pH रेंज पे जो है आपका लाइम जो है वो फॉस्फेट को रिमूव करता है और अमोनियम आयन को कन्वर्ट कर देता है अमोनिया गैस में, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 54 का? बोथ ए एंड आर इज द करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। द नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55। In spectrophotometric experiment, the transmittance of a beam of monochromatic radiation while passing through a solution of path length दे रखा है 2 सेंटीमीटर was 50% और transmittance दे रखा है 50%. If the molar absorbability of the sample is 1000 लीटर पर मोल, ठीक है। मोलर कांस्टेंट भी दे रखा है आपका। वट इज़ द कंसनट्रेशन ऑफ कंपाउंड इन द सोल्यूशन। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? कंसनट्रेशन फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले जो फॉर्मूला लगाएंगे, A इज इक्वल्स टू log 10
ब्रैकेट में 1 डिवाइडेड बाय टी ट्रांसमिटेंस। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम वैल्यू जब डालेंगे तो हमारा टी क्या है 50% दे रखा है, तो यहाँ से जो वैल्यू निकल कर आएगी एब्जॉर्बेंस की log 2 करेंगे जब हम, तो हमारा वैल्यू निकल कर आएगा 0.3010। ठीक है, जो एब्जॉर्बेंस निकल गया, एब्जॉर्बेंस की वैल्यू को हम कहाँ डालेंगे, बियर-लैम्बर्ट लॉ के फॉर्मूला में। तो बियर-लैम्बर्ट लॉ का फॉर्मूला क्या कहता है, एब्जॉर्बेंस इज इक्वल्स टू मोलर कांस्टेंट इनटू में कंसंट्रेशन इनटू में पाथ लेंथ। ठीक है, तो एब्जॉर्बेंट आ गई, यहाँ से हम कंसंट्रेशन निकालेंगे तो हमारा वैल्यू जो निकल कर आएगा वो होगा 1.5 इंटू 10⁴ मोल्स पर लीटर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 55 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। A 1 molar solution of H2SO4 in a reaction with NaOH is equivalent to solution of normality। हमें पता है कि H2SO4 जो होता है वो क्या होता है, डाइप्रोटिक एसिड होता है जो डोनेट करता है 2H+ आयंस को। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू मोलारिटी इनटू में n नंबर ऑफ मोल। तो मोलारिटी कितनी दे रखी है आपको, 1 मोलर दे रखी है यहाँ पे, और जब n से मल्टीप्लाई करेंगे कितने डोनेट कर रहा है वो 2, तो यहाँ से आंसर क्या निकल कर आएगा हमारा 2 नॉर्मल। तो क्वेश्चन नंबर 56 का करेक्ट आंसर क्या है, 2 नॉर्मल। फॉर्मूला क्या है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू मोलारिटी इनटू में n नंबर ऑफ मोल्स। देन क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे, अ वाटर सैंपल हैज़ 200 mg/L ऑफ कैल्शियम 2+। इट्स हार्डनेस इन मिली इक्यू पर लीटर हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो मिली इक्वी पर लीटर का फॉर्मूला क्या है, मिली इक्वी पर लीटर इज इक्वल्स टू mg/L ऑफ आयरन डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयरन। ठीक है, तो mg/L ऑफ आयरन जो दे रखा है हमें 200 दे रखा है, और इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयरन क्या फॉर्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है कैल्शियम का, 40 होता है, और वैलेंसी कितनी होती है 2, तो यहाँ से निकल कर आएगा आंसर जो है आपका 20। तो क्वेश्चन नंबर 57 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, 20। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। द परमिसिबल स्टैंडर्ड ऑफ BOD इन लिक्विड वेस्ट वाटर। लिक्विड वेस्ट वाटर में BOD की परमिसिबल लिमिट क्या रहेगी, 30 mg/L। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ ले कि लैंड इरिगेशन में BOD का परमिसिबल लिमिट क्या रहता है, तो वो होगा आपका 100 mg/L। और सिमिलरली मरीन और कोस्टल एरियाज़ पे भी आपका जो BOD का डिस्चार्ज लिमिट है वो है 100 mg/L। और इनलैंड सरफेस की बात करेंगे तो वो क्या होगा, 30 mg/L। और पब्लिक सीवर में जो है आपका वो होता है 350 mg/L। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। मैच द फॉलोइंग, पोल्यूटेंट्स दे रखे हैं आपको और वाटर ट्रीटमेंट मेथड पूछ रखा है। तो सस्पेंडेड मटेरियल की अगर हम बात करें तो कौन सा मेथड यूज़ होता है, प्राइमरी ट्रीटमेंट। ठीक है, डिजॉल्व ऑर्गेनिक की अगर हम बात करें तो डिजॉल्व ऑर्गेनिक के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, एड्जॉर्प्शन। फॉस्फोरस कंपाउंड के लिए हम जो यूज़ करते हैं वो है आपका प्रेसिपिटेशन। और डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म के लिए ओजोन डोजिंग। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।